क्या आप जानते हैं नवरात्र के प्रथम दिन माता के सामने कलश के साथ सिर्फ जौ ही क्यों उगाई जाती है, धान या कोई अन्य अनाज क्यों नहीं? आइए हम आपको इसके पीछे का कारण और इसका महत्व समझाते हैं। साथ ही कलश स्थापना क्यों की जाती है, इसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। जय श्री राम दोस्तों, हमारे चैनल भारतीय सनातन धर्म में आप सभी का स्वागत है। जौ को ब्रह्म अन्न माना जाता है। कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने इस सृष्टि की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने जौ की फसल उगाई थी, इसीलिए इसे पूर्ण फसल या पूरी फसल भी कहते हैं। जौ, जिसे ज्वार भी कहते हैं, इस फसल में माँ जयंती और माँ अन्नपूर्णा का वास माना जाता है और नवरात्र के दिनों में माँ दुर्गा के साथ माँ जयंती और माँ अन्नपूर्णा की पूजा की जाती है। एक अन्य मान्यता अनुसार जब माँ दुर्गा और दैत्यों के बीच युद्ध हुआ तब उस युद्ध के दौरान पृथ्वी पर भीषण अकाल पड़ गया था। युद्ध की समाप्ति और दैत्यों के अंत के बाद जब पृथ्वी पर हरियाली वापस आई तो वनस्पतियों में सबसे पहले जौ की फसल उगी थी, इसीलिए भी इसे बहुत शुभ माना जाता है और माँ भगवती के साथ इसकी पूजा की जाती है। जौ को सुख, समृद्धि और संपन्नता का प्रतीक माना गया है। जौ देवी देवताओं को बहुत ही प्रिय है, इसीलिए देवी देवताओं के लिए किए गए किसी भी हवन कार्य में जौ की आहुति दी जाती है। इसे देवी देवता प्रसन्न होते हैं। नवरात्र में जौ उगाने की परंपरा सदियों पुरानी है। इसके उगने, बढ़ने और इसके रंग से शुभ अशुभ संकेत प्राप्त होते हैं। जैसे यदि जौ घना और हरा भरा हो तो यह एक शुभ संकेत माना जाता है, अर्थात भविष्य में सब कुछ अच्छा होगा, धन धान्य, सुख संपदा, इन सब में वृद्धि होगी। वहीं यदि जौ घनी न उगी हो तो इसे एक अशुभ संकेत माना गया है। साथ ही अगर जौ काली हो जाए या टेढ़ी मेढ़ी उगने लगे तो इसे भी एक अशुभ संकेत माना जाता है, जो भविष्य में आने वाली परेशानियों के प्रति इशारा करती है। वहीं अगर जौ का रंग नीचे से आधा पीला और ऊपर से आधा हरा हो तो माना जाता है आने वाला साल आधा अच्छा और आधा कठिनाइयों भरा हो सकता है। कहते हैं जैसे जैसे जौ बढ़ती है वैसे वैसे माता रानी की कृपा बरसती है। जौ यदि 2 से 3 दिन में अंकुरित हो जाए तो इसे बहुत ही शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं कलश स्थापना की। मान्यता है कि कलश स्थापना करके सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है। हिंदू धर्म में हर शुभ कार्य की शुरुआत कलश की स्थापना करके की जाती है। नवरात्र में कलश स्थापना की बहुत ही विशेष महत्ता है। कलश में सभी तीर्थों का वास माना जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार कलश में त्रिदेवों का वास भी माना गया है। कलश के मुख में भगवान विष्णु, कंठ में भगवान शिव और मूल में ब्रह्मा जी का निवास माना जाता है। कलश के मध्य भाग में मातृशक्तियों का स्थान होता है। इस कारण नवरात्रि में कलश स्थापना का विशेष महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार खाली कलश को बहुत ही अशुभ माना गया है, इसीलिए कलश को सबसे पहले पानी से भरा जाता है और पानी से भरे कलश को संपन्नता का प्रतीक माना जाता है। पानी से भरे कलश में दूर्वा, सुपारी और अक्षत डाले जाते हैं। इसके ऊपर आम के पत्ते लगाए जाते हैं। दूर्वा को संजीवनी गुण, जीवन और उमंग का प्रतीक माना जाता है। इन्हीं कारणों से नवरात्र में कलश या घट स्थापना और जौ बोने का बहुत ही महत्व है। ये दोनों ही माता को बहुत प्रिय है। इससे माँ प्रसन्न होती है और सब पर अपना आशीर्वाद बनाती है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और ऐसे ही और जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम।